नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, यदि आप चंद्र ग्रहण के दौरान पढ़ने की सोच रहे हैं तो ये ना करें, क्योंकि यह सही नहीं है। मान्यताएं तो कम से कम यही कहती हैं, बाकी हर इंसान की अपनी सोच होती है। यदि आप इन चीज़ों को नहीं मानते हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। और यदि आप इन चीज़ों को मानते हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि चंद्र ग्रहण के दौरान यदि आप पढ़ाई करते हैं तो इससे क्या नुकसान होता है, तो आइए इस के ऊपर हम एक एक करते हुए विस्तार से चर्चा करते हैं, ताकि चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आ सकें। पहला पॉइंट है प्राचीन काल का डर। सबसे पुरानी मान्यता यह है कि ग्रहण तब होता है जब राहु नामक राक्षस चंद्रमा को निकल जाता है। जब राक्षस किसी चीज को खा रहा हो तो उस समय पढ़ना उचित नहीं माना जाता। लोग मंत्र जाप करके इस समय को शांतिपूर्वक बिताते हैं। मतलब ये प्राचीन समय में एक मान्यता थी और आज भी कई लोग इसको मानते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वह सूतक काल। मान्यता है कि ग्रहण शुरू होने के 12 घंटे पहले सूतक लग जाता है। मतलब ये एक अशुभ समय होता है। ये समय पूरी तरह अशुद्ध या अपवित्र माना जाता है। इससे अशुद्धि में देवी देवता भी नहीं आते, इसलिए विद्या की देवी सरस्वती को नाराज करने से जो है वो नुकसान होता है। अब आता है अगला पॉइंट, जो पढ़ी हुई चीजें हैं वो भूल जाना। बुजुर्गों के अनुसार ग्रहण के समय जो पढ़ा जाता है वह तालाब में पानी डालने जैसा है, अर्थात ये व्यर्थ चला जाता है, इसका कोई फायदा नहीं होता। परीक्षा के समय कुछ याद नहीं रहता। ऐसी मान्यता है कि इस समय सीखा गया ज्ञान स्थापित हो जाता है, मतलब दूषित हो जाता है। और यदि आप याद भी करते हैं तो वह मतलब भूल जाता है, क्योंकि जो ग्रहण होता है उसका असर आपके दिमाग पर पड़ता है। अगला पॉइंट है माँ सरस्वती का रूठना। ग्रहण का समय तामसिक, अंधकार और राक्षसी ऊर्जा वाला होता है। पढ़ाई एक सात्विक चीज है। तामसिक समय में सात्विक काम करने से देवी नाराज हो जाती है, इसलिए लोग किताबों को तुलसी के पत्ते या दुर्वा घास से ढककर रखते हैं ताकि उन पर कोई बुरा असर ना पड़े। नई शुरुआत और वर्जित। पांचवा जो पॉइंट है, पढ़ाई का मतलब सिर्फ रटना नहीं है, बल्कि नया अध्याय, नया विषय या नई कॉपी खोलना भी शुभ कार्य में आता है। मानता है कि ग्रहण के दौरान कोई भी नई चीज शुरू करने से वह कभी पूरी नहीं होती, हमेशा उसमें रुकावट आती है। तो यदि आप जैसे कोई नया चैप्टर पढ़ रहे हैं या फिर कोई नई चीज इस दिन शुरू कर रहे हैं तो ग्रहण के दिन ना करें। अगली चीज है मंत्र जाप का समय, पढ़ाई का नहीं। परंपरा कहती है कि ग्रहण के समय बैठ के पढ़ोगे तो ध्यान भटकेगा, फोकस खराब होगा। इसमें सही उपयोग ओम नमः शिवाय, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र का जाप आप कर सकते हैं ताकि ग्रहण के दुष्प्रभाव को टाला जा सके। सातवां जो पॉइंट है वो है खाने पीने और पढ़ाई दोनों बर्बाद। जिस प्रकार ग्रहण में खाना दूषित हो जाता है उसी प्रकार से ये भी मान्यता है कि ज्ञान रूपी भोजन भी दूषित हो जाता है। तब यदि इसमें पढ़ोगे तो दूषित ज्ञान तुम्हारे दिमाग में जाएगा जो तुम्हें गलत रास्ता दिखा सकता है, तो ऐसा आपको नहीं करना है। आठवां जो पॉइंट है वो है आध्यात्मिक ऊर्जा का उच्चतम बिंदु। कुछ तांत्रिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण के समय मंत्र सिद्धि बहुत जल्दी होती है, लेकिन पुस्तकीय ज्ञान नष्ट हो जाता है। यानी इसमें यदि आप किसी मंत्र का जाप कर रहे हैं तो उसको सिद्ध करना चाहते हैं तो ये काफी आसान हो जाता है, लेकिन पढ़ाई व्यर्थ ही चली जाती है, वे किसी काम नहीं आती। यदि हम आंकड़ों को देखें तो ग्रहण में पढ़ना अशुभ मानने वाले लगभग 70 से 80% लोग ग्रहण में पढ़ने को अशुभ मानते हैं, और जो ग्रहण में पढ़ने वाले लोग हैं वो 10 से 15% है। मतलब अधिकतम जो आंकड़े हैं वो इसको अशुभ मानते हैं। ग्रहण में सिर्फ मंत्र जाप करने वाले जो लोग हैं पढ़ाई छोड़कर वो 60% हैं, और ग्रहण के बाद स्नान करके पढ़ते हैं वो है 30%। तो दोस्तों, ये थी चंद्र ग्रहण में पढ़ाई को लेकर प्रचलित मान्यताएं। आपकी राय क्या है? आप इन मान्यताओं को मानते हैं या नहीं? कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आप कभी ग्रहण के दौरान पढ़े हैं तो अपनी जो अनुभव है वो कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।